भरवेली थाना क्षेत्र के ग्राम में पायली निवासी भाजपा नेता शैलेंद्र ठकरेले के खिलाफ गांव के आदिवासी महिलाओं द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाए जाने को लेकर आरोप को झूठा व निराधार बताते हुए शैलेंद्र ठकरेले सहित आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एएसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस दौरान शैलेंद्र ठकरेले ने बताया कि वर्तमान में मैं भाजपा युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूं और पार्टी में विभिन्न पदों पर रहकर सामाजिक व धार्मिक कार्य भी कराया गया है। वर्तमान में पार्टी में भाजयुमो के जिला अध्यक्ष के लिए प्रबल दावेदार हूं, जिससे किसी के कहने पर राजनीतिक षड्यंत्र के चलते मेरी छवि को धूमिल करने, गांव की कुछ आदिवासी महिलाओं को बरगलाकर मेरे पर शराब पीकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। वास्तविकता ये है कि मैं शराब का सेवन नहीं करता और महिलाओं का सम्मान करता हूं। जिन महिलाओं ने आरोप लगाया है कि वह उम्र दराज हैं, उनके परिजनों ने 4 मार्च की रात गांव के ही ईश्वर कुमरे, जो जनजातीय मंच के संयोजक हैं, उनके साथ मारपीट कर घायल कर दिया है, जिन्हें मेरे द्वारा अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया, जिसकी शिकायत पर मारपीट करने वाले आरोपियों को थाने में बंद किया गया। इसी दुर्भाग्यवश किसी के कहने पर मारपीट में थाने में बंद व्यक्ति के घर की महिलाओं ने मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने झूठा व मिथ्या आरोप लगाते हुए थाना व एसपी कार्यालय में शिकायत दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। इस दौरान शैलेंद्र ठकरेले ने बताया कि मेरे खिलाफ शिकायत करने वाली महिला मीना उइके द्वारा धर्मांतरण का भी कार्य किया जाता है, जिसका हमारे द्वारा विरोध भी किया जाता है। मीना उइके द्वारा सिंचाई विभाग की शासकीय भूमि पर चर्च भी बनाकर रखा गया है। मीना उइके व उसके साथ अन्य महिलाओं द्वारा द्वेष की भावना से झूठा आरोप लगाकर मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि घटना दिनांक का मेरा मोबाइल लोकेशन देखा जाए व सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए। इस मामले की निष्पक्ष जांच कर जो भी दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। भैया बताएंगे, आज एसपी ऑफिस पहुंचे थे। अभी 14 तारीख के दिन मुझे जानकारी प्रेस के माध्यम से पहले लग गई थी कि कुछ हमारे गांव की माता बहनें मेरे खिलाफ़ में शिकायत करने के लिए आई है। तो मैंने जब उसकी जानकारी लिया तो उस जानकारी में मुझे पता चला कि वो लोग मेरी शिकायत करने के लिए आए, एकदम निराधार और झूठी शिकायत की। पहली बात तो उन लोगों के द्वारा मुझे जो मिथ्यापूर्ण तरीके से मुझे फंसाया जा रहा है कि मैं शराब का आदी हूँ। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शराब नहीं पीता और ना ही मैं कभी किसी माता बहनों का अपमान करता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं माताओं का आदर करता हूँ, गांव के सभी लोगों का आदर करता हूँ। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। मेरे द्वारा कुछ वर्ष पूर्व में 1.5 वर्ष पूर्व कम से कम लगभग गौ माता के लिए आप सभी के जानकारी में होगा कि मैंने दंडवत यात्रा भी किया था और लगातार मैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम करता हूँ और निरंतर भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष के पद पर, युवा मोर्चा के पद पर मैं कार्यरत हूँ और मैं काम कर रहा हूँ संगठन की निष्ठा के साथ में। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं युवा मोर्चा के लिए भी मेरी अभी ऐसा है कि दावेदारी है और नियुक्ति होना अभी बाकी है। और अभी बीच में 4 तारीख के दिन हमारे ईश्वर कुमरे जी हमारे गांव के हैं, हमारे साथी हैं ईश्वर कुमरे जी, जो जनजाति मंच के हमारे नगर के संयोजक हैं। उनके साथ में 4 तारीख के दिन एक घटना हुई थी। उनके साथ में 9:30 बजे रात में लगभग एक राय होकर कुछ लोगों के द्वारा, हमारे गांव के आपराधिक तत्वों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ में मारपीट की गई थी। उसी के बाद में मेरे को जब उनका फ़ोन आया कि मेरे साथ में घटना हुई तो मैं थाने चले गया। उसके बाद उनको लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तो कुछ दिन पूर्व 13 तारीख के दिन उनको पुलिस के द्वारा, भरवेली पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार कर उनको जेल भी भेज दिया गया था। और वो षड्यंत्रपूर्ण तरीके से उनके परिवार की कुछ महिलाओं को, जो मेरी माता तुल्य हैं, जो मेरी दादी की उम्र की हैं, उन लोगों को एसपी साहब के पास में पहुँचा के झूठा और मिथ्यापूर्ण आवेदन बना के उसके पीछे षड्यंत्रकारियों के द्वारा मेरे पर अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है, जिससे मेरी राजनीति छवि बिल्कुल ख़राब हो रही है। और मेरी राजनीतिक छवि को एकदम ख़राब करने के लिए, धूमिल करने के लिए, मेरे परिवार की छवि को ख़राब करने के लिए ऐसा कृत्य जनपद सदस्य भूरू पटेल के द्वारा, पूर्व युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कबरेज खान के द्वारा और उनके भाई परवेज खान के द्वारा करवाया जा रहा है। क्योंकि परवेज खान का भी विगत 1 वर्ष पूर्व में उनका भी भरवेली पुलिस के द्वारा जुलूस निकाला गया था। कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता मेरे साथ में हमेशा रखते आ रहे हैं और ये हर बार मेरे साथ में कहीं ना कहीं षड्यंत्र करते जाते हैं। कभी प्राणघातक हमला के माध्यम से मेरे साथ में षड्यंत्र करते हैं। कई बार मेरे पास साथ में प्राणघातक हमला भी हुआ है, जिसकी शिकायत ही मैंने थाना भरवेली को, पुलिस अधीक्षक महोदय को, मैंने उसको अपने आवेदन के माध्यम से मैंने दिया। इनके वही जो लोग अंदर हुए हैं उन लोगों को भी पुलिस, भरवेली थाना की पुलिस के द्वारा मामला पंजीबद्ध कर जेल भी भेजा गया था।
और मैं हमेशा सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, ना कि मैं नशे का आदी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, और जो मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी लगी और जो अनर्गल बातें जो मेरे खिलाफ में हो रही है, कहीं ना कहीं मेरी छवि को बहुत ही धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा गांव बहुत शांति का टापू है, हम सब लोग मिलकर रहते हैं, सब हिंदू भाई बहन सब मिलकर रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे गांव में शांति के वातावरण खराब करने के लिए भूरू पटेल हमारे हिंदू भाई बहनों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मीनाबाई जो बोल रही थी वो हमारी बहन है। मीनाबाई कहीं ना कहीं धर्मांतरण का काम करती है, वो धर्मांतरण का काम करती है, जिसका भी हम विरोध करते हैं। वो धर्मांतरण का काम करती है। उसने शासकीय भूमि, एरिकेशन के शासकीय भूमि पर उसने एक चर्च बना के रखी है, और वो मेरे पे आरोप लगा रही है दीदी हमारी कि मैं उनको छेड़ता हूँ। उनकी उम्र लगभग 40 से 50 वर्ष की होगी, और मैं जो मेरी माता तुल्य मेरी बहनें हैं, मैं उनको इस नज़रों से देखता भी नहीं। मैं जबकि गोनी टोला में बहुत ही कम समय में जाता हूँ, लगभग 4 महीने तो कम से कम हो चुके होंगे कि मैं गोनी टोला पहुँचा ही नहीं हूँ, कभी गोनी टोला में गया ही नहीं, और मेरे को मिथ्यापूर्ण तरीके से मेरे को फंसाया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिससे मेरी राजनीतिक छवि बहुत ही तरीके से ख़राब हुई है, और ऐसा लग रहा है मेरे को कि मैंने ईश्वर कुमरे की जो मदद किया, उनको हॉस्पिटल जाए, वही द्वेष भावना के चलते मेरे साथ में शिकायत इनके द्वारा करवाई जा रही है। मैं आज एसपी कार्यालय माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से यही मांग कर रहा हूँ कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच करवा के मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाए, मेरा मेडिकल करवाया जाए। जहाँ तक हो सकेगा मैं कानून की मदद करूँगा, जहाँ तक मेरे को ऐसा लगेगा जितनी मदद करना है मैं कानून के साथ में, कानून कभी हाथ में नहीं लेता। मैं कानून की हमेशा मदद करता हूँ, कानून का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं जिस विचारधारा में काम करता हूँ उस विचारधारा में महिलाओं का सम्मान, कानून का सम्मान, संगठन का सम्मान, अपने लोगों का सम्मान, अपने परिवार का सम्मान करना सिखाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मिथ्यापूर्ण भ्रामक आवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैंने एसपी साहब से मैं निवेदन करता हूं कि उनके खिलाफ में जांच करके जो भी जांच में जो पाया जाता है, जो दोषी है उनके खिलाफ में तत्काल कार्रवाई करे। अगर मैं दोषी पाया जाता तो मुझे तत्काल गिरफ्तार करके मुझे न्याय की रिमांड पे जेल भेजा जाए। अगर वो दोषी पाए जाते हैं, झूठा आवेदन पाया जाता तो उनके खिलाफ में कार्रवाई